और इस वक्त की एक बड़ी खबर, छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक बड़ी खबर, किसी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। कल भी टिप्पणी की गई थी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, आज कहा गया हिरासत में लिए गए छात्र छोड़े जाएं। ये बड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी, तो सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। और छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां किसी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी कहा गया, हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ा जाए कहा गया। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि छात्रों को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आज क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल प्रगति, देखिए आज जो सभी याचिकाएं देश भर से दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सीजेआई की बेंच ने उस पर सुनवाई की और अभी आदेश लिखाया जा रहा है। ये आदेश का पार्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है, चाहे राज्य हो और चाहे एनसीटी दिल्ली हो और या फिर कोई अन्य स्थान जहां पर छात्रों को गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है, अगर उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इससे पहले एसजी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से ये आश्वस्त किया गया कि दिल्ली में किसी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि गोपाल शंकर नारायण जो एडवोकेट हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, उन्होंने साफ कहा कि बिहार में और अन्य राज्यों में कई छात्रों की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये आदेश जारी किया कि जिन भी छात्रों को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, अगर उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, छोड़ दिया जाए और उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं किया जाएगा और अगर कर लिया गया है तो उसे खत्म किया जाएगा। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया है। इसके पहले विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, जिसमें ये गौर किया कि जो पुलिस है उसने जातियां की हैं, पैलेट गन भी चलाई है और इसके अलावा तमाम जो शिकायतें थी उनको भी अपने आदेश में दर्ज कर लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठन की बात भी की है, जो संभवतः सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व सीजेआई के नेतृत्व में गठित की जा सकती है। और अभी इस मामले में प्रगति आदेश लिखाया जा रहा है, तो थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में जो एसआईटी का गठन किया जा रहा है उसका नेतृत्व कौन करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो इस मामले में पक्षकार हैं उनसे नाम मांगे हैं और जो केंद्र सरकार है समेत अन्य राज्यों को इस मामले में नोटिस भी थोड़ी देर में जारी कर दिया जाएगा। अभी सीजेआई की बेंच इस मामले में आदेश जारी कर रही है। जी प्रगति। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे डिटेल से एक सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर दर्शकों को हम बता रहे हैं छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, क्या कहा गया, पीयूष पांडे आपको एक एक जानकारी दे रहे थे। तो सेशन में, सत्र में गतिरोध तो देखने को मिल ही रहा है। लोकसभा में आज क्या, ये जान लेते हैं। 6 बड़े अपडेट क्या हैं। नए पेपर लीक बिल पर 2 बजे से लोकसभा में चर्चा होनी है और विपक्ष ने बिल में 90 से ज्यादा सुधार की मांग रखी है। विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया। बिल पर चर्चा में बीजेपी से अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज बोलेंगी, तो बिल पर चर्चा में विपक्ष से प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई भी अपना पक्ष रखेंगे। बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया गया है। स्पीकर ने कहा कि सभी को बात रखने का पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन क्या अभी भी हंगामा देखने को मिलेगा, सवाल ये भी है। बढ़ते आगे, इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का एक यहाँ पर हमने देखा उसका स्वागत किया गया। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी।
प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब वो संसद कल पहुंचे थे, उनका एनडीए के सांसदों ने स्वागत किया था। इसी बात पर उन्होंने ये बयान दिया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, विपक्ष लगातार हमलावर तो है, लेकिन सवाल ये है कि आज 2 बजे से जब कार्यवाही की शुरुआत होगी तो क्या कार्यवाही बिना हंगामे के चलते हुए दिखाई देगी? क्योंकि कल शाम खबर आई थी कि सदन में गतिरोध कम हो गया है और विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। ये देखिए, चूंकि चर्चा का समय 2 बजे से है, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि कल सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो एग्रीमेंट हुआ था कि 2 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी, कोई हंगामा नहीं होगा, दोनों पक्ष इससे कायम रहते हैं। हालांकि आज क्वेश्चन आवर में और 0 आवर के दौरान हंगामा हुआ। यही है कि 11 बजे जैसे लोकसभा कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा किया, कहा कि अमित शाह स्टेटमेंट दे पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर। उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन 2 बजे की चर्चा की शुरुआत होगी। ये बताया जा रहा है कि कोई वरिष्ठ मंत्री हो सकता है कि बीच में इंटरवीन करे और विपक्ष के जो कुछ सवाल है उनका वो जवाब दे दे। लेकिन जैसे ही 2 बजे लोकसभा कार्रवाई शुरू होगी, सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल के जो अहम पॉइंट्स हैं, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, वो लोकसभा के जरिए सांसदों को और देश की जनता को बताएंगे और प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत करेंगी। और जैसा कि आपने नाम बताया, तमाम वो सांसद जिनका नाम आपने लिया वो सब इसमें बोलेंगे और 6 घंटे का समय वैसे रखा गया, लेकिन ये समय और बढ़ सकता है। एक खास बात गौर करने वाली है कि बीजेपी ने जो वक्ता रखे हैं इस बिल पर बोलने के लिए, सब युवा हैं। दरअसल इन वक्ताओं के माध्यम से बीजेपी युवाओं और छात्रों से कनेक्ट करना चाहती है, उन छात्रों और युवाओं से जो जंतर मंतर पर खड़े थे या जिनकी नाराजगी थी सरकार को लेकर, पेपर लीक को लेकर। तो बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई है कि अपने युवा चेहरों को आगे करके वो युवाओं को, छात्रों को कनेक्ट करने की कोशिश करे, कि उनको संदेश देगी और बताएगी कि कैसे पेपर लीक कानून को और कड़ा करने सरकार जा रही है, कैसे टास्क फोर्स बनाया गया है, परीक्षा को लेकर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, और साथ ही साथ एजुकेशन के सेक्टर में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, जानकारी देने के लिए। आगे भी इस खबर पर आपसे डिटेल लेते रहेंगे। 2 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होनी है। बढ़ते आगे, संसद में जारी घमासान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल से कभी पर्चा लीक या कोई भी रुकता नहीं है। कानून से जब तक ईमानदार व्यक्ति उसको लागू करने वाले न हों, ईमानदार व्यक्तियों के हाथ में पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक न हो, तब तक आप चाहे जैसा कानून बना दीजिए, गड़बड़ी होती रहेगी। नियम तो थे, कानून तो था, पहले से कानून चल रहा था, उसका एक भ्रष्ट और अक्षम मंत्री ने पालन नहीं किया, तो चर्चा तो उस पर होगी ना। अब जो आप आगे के लिए लाएंगे वो तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अरे आप, मैंने देखा थोड़ा बहुत प्रारूप, आपने जुर्माने की राशि बढ़ा दी बस, और एक आध सुधार है, सजा ज्यादा होगी। पर सवाल ये है, क्या लीक रुकेगा? वो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आगे भी पेपर लीक रुकेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, 2 बजे से कार्यवाही की एक बार फिर से शुरुआत होनी है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कुमार विक्रांत की लगातार विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है और सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष दिखाई दे रहा है। आज सुबह भी जब लगा था गतिरोध कम हो जाएगा, एक बार फिर से पैलेट के मुद्दे को लेकर, पैलेट गन के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने घेरा है। दूसरी ओर एनडीए के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया है और संसद परिसर से वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। क्या जानकारी? देखिए, सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बिल को लेकर चर्चा की बात है, 2 बजे से चर्चा शुरू होगी। गतिरोध कुछ ऐसे खत्म हुआ कि सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि जो भी आप लोगों को सवाल करने हैं पैलेट गन पर, AK-47 पर या छात्रों पर लाठीचार्ज पर, वो आप चर्चा के दौरान उस मुद्दे को उठा लीजिए और चर्चा के दौरान ही मंत्री इंटरवीन करके उसका जवाब दे देंगे। तो जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और अब 2 बजे चर्चा होगी। लेकिन भले ही दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन 2 बजे जब संसद में चर्चा शुरू होगी तो बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है। और वो गर्मा गर्म बहस दोनों तरफ से पूरी कमर कसी गई है कि किस तरीके से एक दूसरे को सियासी तौर पर चित्त कर देना है। जी,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आपसे आगे डिटेल लेते रहेंगे। 2 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होनी है और विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। पेपर लीक बिल पर चर्चा से पहले एनडीए की बैठक भी हुई है। इस बैठक से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। बिल पर प्रधानमंत्री ने सांसदों को निर्देश दिए। आपको याद होगा, मंगल मिलन बैठक ये दूसरी हो रही है। इससे पहले भी बैठक हुई थी 9:30 बजे। आज बैठक जब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। एनडीए संसदीय दल की यह बैठक थी जहां प्रधानमंत्री की तरफ से सांसदों को निर्देश दिए गए हैं। तो पीयूष गोयल ने एफटीए पर प्रेजेंटेशन दिया, लल्लन सिंह ने भी प्रेजेंटेशन दिया है। बैठक में शामिल हुए एनसीपीआई के सांसद, बैठक में 2 प्रेजेंटेशन दिए गए। पीयूष गोयल ने एफटीए पर प्रेजेंटेशन दिया और लल्लन सिंह ने मछली पालन पर प्रेजेंटेशन इस दौरान दिया है। तो पेपर लीक बिल पर संसद में बहस को लेकर एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष और जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने भी बयान दिया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। मुझे लगता है कि अंडर एनी सर्कमस्टांस डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये जो बिल आया है, भले ही सरकार का कोई विरोध करे, इस बिल का विरोध जो बच्चों के हित में है वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस पर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे, अगर उसमें से आप फीडबैक आपका नहीं मिलेगा, सजेशंस नहीं आएंगे, विस्तारित रूप से आलोचना नहीं होगी, सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बच्चे भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स पे डिस्कशन हो। वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं सुनना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का क्या विजन है, वो कैसे पेपर लीक को रोकना चाहती है, वो कैसे सख्ती से पेश आ रही है। तो इस पे चर्चा हो। और जैसा कि आपने बोला, बच्चों पे ये जो AK-47 हो के पैलेट हो, जो गलत है वो गलत है। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कार्रवाई हो रही है आगे जाके भी। सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाह रही है कि हाउस चले। जैसे ही अपोजिशन वाले 267 के नोटिस पर बात करना चाहते हैं, 1 मिनट के अंदर हाउस को एडजर्न कर दिया जा रहा है बार बार। और अभी जो मुख्य मुद्दा ये भी है कि छात्रों के आंदोलन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन उस समय जो प्रॉमिस किया गया था कि हर छात्र पर किए गए केस वापस ले लिए जाएंगे, उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सरकार पहले अपने वादे पर खरा उतरे, छात्रों को भरोसा दिलाए कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया और उनके उस प्रॉमिस के आधार पर छात्रों ने जो आंदोलन वापस लिया, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अभी भी बयान सामने आ रहे हैं सियासतदानों की तरफ से, अभी भी बयानबाजी जारी है। कंगना का जेनजी पर यह कैसा बयान? ये सवाल इसलिए क्योंकि कंगना रनौत ने एक बयान दिया है जिसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। कंगना के पोस्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कंगना ने छात्रों के लिए अपशब्द कहे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है और सवाल उठाए गए हैं। तो कंगना रनौत ने दरअसल जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर यह पोस्ट किया था, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने छात्रों के लिए अपशब्द कहे, इस तरीके से बात कही है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कंगना रनौत ने जो पोस्ट किया है उसमें छात्रों का अपमान किया गया है। तो छात्रों का प्रदर्शन और कंगना का विवादित पोस्ट क्या सामने आया है? सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है, ये लिखा गया। आगे उन्होंने लिखा, जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं। ये पोस्ट भी आप देख रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में स्वतंत्र महिलाएं विरोधी फैसले लेती हैं, विद्रोही फैसले लेने की वजह से बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। वो अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं। आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ और इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती हैं। ये बयान कंगना रनौत की तरफ से दिया गया। कंगना के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और AIMIM की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए आप। छात्र जो हैं देश का, जो हमारे नौजवान हैं, उनके पूरे भविष्य को, अब वो कंगना रनौत पढ़ी लिखी कितनी है उसको पता भी है कुछ? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है। कंगना रनौत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी
स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे होगा। इनको पूरे जेनजी के सामने माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक। मोदी जी को देखना चाहिए कि देखिए उनके सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जेनजी के लिए। कंगना रनौत जी जहां तक पॉलिटिकल बातें हैं, कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं है, और इसलिए मैं समझता हूं तो प्रारंभ से ही हंसी के पात्र रहती है। मैं समझता हूं उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। एक बार फिर से कंगना का बयान विवादों में, कंगना विवादों में।